अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। हमने बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स से आपकी मुलाकात करवाई और क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है, वर्ल्ड कप के हवाले से बात करनी होती है। और आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैटर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, और आजकल कमेंट्री भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, अपनी एकेडमी भी चलाते हैं। और इवन अगर मैं ये कहूँ कि एक टूर्नामेंट करवाते हैं बड़ा नामी ग्रामी। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब सलमान बट साहब की। बट साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वर्ल्ड कप के हवाले से सबसे पहले अगर बात करें, वर्ल्ड कप की तैयारियां आपके सामने हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसको हम अनाउंस करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हैं। सबसे आखिर में हमारा स्क्वाड आ रहा है, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, हैरत की बात है कि वी डू नॉट हैव टू मेनी चॉइसेस, और फिर भी जो हमारा डिले है दैट टेल्स यू कि क्लैरिटी की कमी है डेफिनेटली। बिकॉज आपके पास लिमिटेड जो है ना नंबर ऑफ प्लेयर्स ऐसा है कि जो compete कर रहे हो किसी आपका मसला क्या है कि 4-5 आपके पास ओपनर है, उन्हीं में से एक दो को आप चाहते हैं कि वो मिडिल में खेलें। मिडिल में जो आपके पास ऑप्शंस है वो अभी एस्टैब्लिश्ड ऑप्शंस नहीं है। वो ऐसे हैं कि अगर आजम खान अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो अपना नाम बना लेंगे और एस्टैब्लिश हो जाएंगे टीम में। इफ्तिखार बड़े अरसे से जरूर खेल रहे हैं लेकिन पैची परफॉर्मर हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए वो। फखर जमान है, उनको आप ऊपर से नीचे लाते हैं, आप चाहते हैं ऊपर सैम आ जाएं। सैम को आप 20 मैचों में खिलाते हैं, आपको वो आउटपुट नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और नो डाउट कि वो टैलेंटेड है लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आती। फिर अब नया स्कूल ऑफ थॉट ही आता है कि यार फखर को ओपन कराएं ताकि हम 6 ओवर का फायदा उठाएं और रिजवान बाबर में से गालिबन बाबर नीचे खेलेंगे। सो टू क्लोज टू द कंपटीशन एंड स्टिल इट इज लाइक अ म्यूजिकल चेयर्स के कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा। तो इसमें रोल क्लैरिटी जितनी जल्दी हो, टीम अनाउंस जितनी जल्दी हो, उतना बेहतर होता है कि आप अपनी प्रेपरेशन शुरू करें बजाय कि आप अपनी नशिस्त को ही ठीक करते रहें। तो आई थिंक ये वो चीज है कि जो पाकिस्तान को बेहतर करनी चाहिए आइंदा के लिए। अब तो खैर टाइम सर पे आ गया वर्ल्ड कप, और अभी भी शायद उनको आपस में उन्होंने प्लान कर लिया होगा ये हमारे 15 होंगे, लेकिन एक एलिमेंट तो मिसिंग है ना कि आपने अनाउंस नहीं की। तो ये वो चीज है जो बिल्कुल बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा बट साहब, यू आर ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड। अगर बात की जाए हमारी तैयारियों की, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पूरे पाकिस्तान को पता है कि 2019 से लेके या 21 से लेके तकरीबन 8 से 9 लड़के तो वही हैं जो कि हमारे स्क्वाड में शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड कप में तैयार नहीं होते। इसकी क्या वजह है? कोई कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर हम अपने उन्हीं घोड़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनको हम 2021 से कैरी ऑन कर रहे हैं? दे 2021 भी नहीं जी, आप उससे पीछे चले जाएं और आप गिन लीजिए कि इसमें से कितने वो प्लेयर है जो 2018-17 से कैरी ऑन करे और कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप बाबर की बात करें, फखर की बात करें, रिजवान की बात करें, तो ये स्क्वाड का हिस्सा ही है। शाहीन जो है 2019 का वर्ल्ड कप खेले, वहां से वो मेन आपके बॉलर्स में शामिल है। उसके अलावा आप शादाब को देख लीजिए, चैंपियन ट्रॉफी से भी पहले का उनका डेब्यू है। तो आपके जो कह लीजिए कि जो बिल्कुल आपकी जो सीन में से सीनियर लॉट है वो तो कितने अरसे से खेल रही है। और जब ये लोग इनसिक्योरिटीज की बात करते हैं तो बेसिकली वो इतनी कन्विंसिंग नहीं होती। लेकिन एक एलिमेंट जरूर है कि जो बोर्ड में बहुत ज्यादा तब्दीलियां हैं, चाहे चेयरमैन साहब को लेकर हों, चाहे सिलेक्टर्स को लेकर हों, चाहे वो डिफरेंट ओहदों पे हों, उससे चीजें स्टेबल नहीं होती इन एन एनवायरनमेंट लाइक पाकिस्तान, जहां पर बार बार चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, बड़े पैमाने पे आते हैं। और वो खाली एक बंदा नहीं चेंज हो रहा होता, वो आते हैं तो शायद कुछ पॉलिसी चेंजेस आते हैं, कुछ उनके की पोस्टों के ऊपर बंदे तब्दील हो जाते हैं, तो उससे स्टेबिलिटी हर्ट होती है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आता है। बट स्टिल आई बिलीव कि जो प्लेयर्स इतने अरसे से खेल रहे हों, दे शुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेक द ओनरशिप ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, रादर देन कि वो इन चीजों से बिल्कुल इफेक्ट होता है। लेकिन जितना मैग्नीट्यूड उसका बताया जाता है, वो आई थिंक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस जो है ना उसको ज्यादा इस चीज से मतलब रिलेट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बट साहब, आपने बात की कि बहुत ज़्यादा डिसीजन ऊपर नीचे होते हैं और आपको कंसल्टेंट भी लगाया गया, उसके ऊपर शोर हो गया कि क्यों कंसल्टेंट लगाया गया, लेकिन आप बल्कि बहुत सारे लोग आपको पोर्ट्रे कर रहे थे कि ये सिलेक्टर लग गए, लेकिन आप कंसल्टेंसी के लिए आए थे। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बीच में आके ट्वीट करना पड़ा। मतलब कि सिर्फ बोर्ड की हद तक चीज़ें अनस्टेबल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ अजीब व गरीब सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हायर लेवल पर जाके। देखिए, पहली बात तो यह है कि आई हैव डन माई टाइम।
what happened happened. ठीक है जी, on a particular occasion and on so many other occasions I also apologize. ठीक है, और I served my time. उसके बाद what I have done with the domestic teams, what I have done in the cricketing fraternity, हर बंदे को पता है, किसी से कोई चीज ढकी छुपी नहीं है. आपके मुल्क में इतनी मुश्किलात हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर को यही एक जगह मिली थी ट्वीट करने की. काश ये ट्वीट है, इससे बहुत बड़े मैटर्स पे भी उन्होंने की होती. एक तो वो आई डोंट नो उन्होंने खुद से की या उन्हें किसी ने कह के करवाई या उनके एडवाइजर्स कौन थे, आई डोंट नो. मैं उनको नहीं कुछ कह सकता इस मामले में कि कोई इंटायरली, लेकिन ही शुड हैव नोन कि अगर वाकई आप इतने मॉरली और एथिकली करेक्ट है और आप इतने करेक्ट हैं कि आप मतलब दीन को भी पीछे छोड़ गए, यानी कि आपकी किताब में माफी कोई नहीं है, तो फिर तो हमारे हालात बहुत अच्छे होने चाहिए ना. फिर तो हमें बहुत करेक्ट होना चाहिए, सारा कुछ बहुत ठीक होना चाहिए. और वो अकेले ही नहीं थे, और भी बड़े बड़े जो अपने आप को अपनी कह लीजिए कि फील्ड्स में बड़ा 30 मार खां समझते हैं, उन्होंने भी एक दो बंदों ने ट्वीट्स की, लेकिन वो मुझे मालूम है कि किसके कहने पे की, किसके इंटरेस्ट में की, क्योंकि वो तो एक ऐसा माफिया है कि वो तो उनसे कोई भी ट्वीटें करा लेता है. वो तो ऐसे बंदे की भी ट्वीटें कर देते हैं कि इसको पाकिस्तान खेलना चाहिए, कि जिसका कोई 16वां नंबर होता है रन गेटर्स में या परफॉर्मर्स में, क्योंकि वो लोग तो खबर की तस्दीक तो करते हैं नहीं, वो तो इमीडिएटली दे जस्ट राइट. एंड आई डोंट नो वो इतनी बातें करते हैं, लोग कैसे उनकी बातें बिलीव करते होंगे और कितना उसमें सच होगा झूठ होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इट वाज कंसल्टेंसी ओनली, देयर वाज नथिंग लाइक बीइंग अ सिलेक्टर. और जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, मेरा नहीं, उनका ही नुकसान है जिन्होंने ये किया. बिल्कुल, आप ठीक करें. अच्छा, थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से बात करते हैं. उनकी ओपनिंग स्लॉट, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग की, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं कम से कम वन डाउन में आ रहा हूं, और आयरलैंड में भी वो वन डाउन में गए. तो तकरीबन बाबर आजम ने तो अपना नंबर सेट कर लिया भट्ट साहब, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह की सर्टेनिटी बाकी प्लेयर्स पे भी होनी चाहिए? आपने शुरू में इफ्तिखार का नाम लिया था कि उनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी पैची हैं, लेकिन यहाँ पे शादाब खान उनसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी कभी कभार उनसे पहले आ जाते हैं, तो वो फिर अनसर्टेनिटी तो रहती है. फिर देखें, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो है ना, ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेस है. परफॉर्मेंस कैरी करती है आपको, और वही आपको सिक्योर करती है, और वही आपके कॉन्फिडेंस का मेजर होती है कि जितना आप परफॉर्मर हैं उतना आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत, आपकी आउटलुक में जो है ना वो कॉन्फिडेंस झलकता नजर आता है देखने वाले को. और अगर आपसे कई बार नहीं परफॉर्मेंस होती तो स्टिल आपको अपने क्रेडेंशियल्स का पता होता है. लेकिन हमारे यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली आई थिंक के अनसर्टेनिटी और दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस जो है ना, ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं और फिर ड्रास्टिक चेंजेस में आप देखें पाकिस्तान के कप्तान भी बदला गया. अच्छा, कप्तान बदला गया, वो इसलिए बदला गया कि 3-4 साल से वो कप्तान थे बाबर आजम, और कोई मेजर विक्ट्री पाकिस्तान को नहीं मिली थी. तो इस तरह तो पाकिस्तान का हर कप्तान बदला गया, इसी तरह बदला जाता है. तो उस पे एक सर्टन सेगमेंट में शोर बचा, अगला आया, वो एक ही सीरीज आ रहा, वो तब्दील हुआ, वो फिर आगे. तो ये चीजें अनसर्टेनिटी कॉज करती हैं. या तो आपका पहला हटाने वाला फैसला गलत था, दूसरे को लाने वाला गलत था, या फिर दूसरे को हटा के फिर इसको लाने वाला है, वो टाइम बताएगा. तो ये सारी चीजें हैं जो वजूहात बनती हैं. ना हमारी स्टेबिलिटी है स्केड्यूल्स में, ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई ढांचा है जिसको कोई छेड़ ना सके. हर चीज से टिंकरिंग है. हर बंदा जो किसी सीट पे आता है वो आके एक दफा गद्दी घुमाता है कि यार ये म्यूजिकल चेयर्स की तरह चलाना शुरू करता है, इसको लगा दो, इसको हटा दो, इस मैच को ऐसे करा लो, इसमें रूल ये कर दो. तो स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज आपके स्केड्यूल्स में नहीं है. किस मंथ आपका शुरू होएगा, किस मंथ आपका खत्म होगा. आपकी तो प्रीमियर इवेंट पीएसएल अक्सर हवा में होती है कि इसे तब करा लो, वो कहता है इसे तब करा लो, कोई कहता है इसे फलानी विंडो में करा लो. जबकि दुनिया में अगर आप जाएं तो क्लब लेवल के मैच भी अगले 5-10 साल के उनके पास जो है ना शेड्यूल बने पड़े होते हैं. तो आई थिंक हमें छोटी छोटी जगह से लेके ग्रास रूट्स और पाथवे में हर जगह स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, और क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंस लोगों को आगे लाने की जरूरत है. सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक कप्तान से गुफ्तगू जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का. स्टे विद अस. बाबर आजम की तो थोड़ा सा ओपनिंग की बात कर लेते हैं साइम अयूब के हवाले से. अब 20 मैचेस वो खेल चुके हैं. पिछले दिनों 2-3 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मेरे पास मौजूद थे, वो तो कह रहे थे कि इस माहौल में 20 मैचेस मोर देन इनफ हैं. तो अब साइम अयूब को कितने मैचेस के लिए और ट्राई करना चाहिए? और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उस्मान खान को उनका जो स्लॉट है, ओपनिंग का स्लॉट, वहां पर ट्राई किया जाएगा. तो आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं नहीं जानता कि क्या होगा. मैं नहीं समझता कि उनको ओपनिंग का स्लॉट दिया जाएगा, लेकिन यू नेवर नो इन पाकिस्तान. आपको कुछ पता नहीं होता क्या सर
सरप्राइज दे देंगे। लेकिन ये है कि सैम को जो मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस मिले हैं ना, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी प्लेयर के साथ कि इतने मौके मिले। शायद कोई एक आधा और इस तरह का लकी बंदा हो। टैलेंट उसमें है। आई रियली विश कि वो मेक्स इट बिग एट इंटरनेशनल लेवल, बट इनिशियली ही हैजंट बीन सक्सेसफुल। और जो उसका रोल है जिस तरह का, वहां पे हाई रिस्क तो है, लेकिन स्टिल 20 मैचेस जो हैं वो बड़े मोर देन इनफ है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो उसके अलावा अगर आप किसी ओपनर की तरफ देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि फखर जमान को पहली प्रेफरेंस मिलेगी, ना कि उस्मान को। बहरहाल ये मेरा पर्सनल ख्याल है। अगेन पाकिस्तान टीम है, वो किसी तरफ भी जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब, थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। शादाब खान की फॉर्म एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, और उनकी जो फॉर्म है वो बॉलिंग के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। शायद वो बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम अबरार को एक मैच हमने दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, अबरार को हम यूज़ नहीं कर रहे। आपने कैरेबियन में क्रिकेट खेली है, वहाँ पे जिस तरह इंडिया में स्पिनर्स बड़े इफेक्टिव थे, वहाँ पे भी स्पिनर्स इफेक्टिव होंगे। तो क्या देख रहे हैं आप स्पिन डिपार्टमेंट में? क्या अबरार को मौका मिलेगा उस तरह, या फिर शादाब के साथ ही हम जाएंगे? देखिए, अब तो आप चले गए हैं ना उनके साथ, जाएंगे तो अब तो मैच में जाना है। आप इनिशियल स्क्वाड में तो चले गए हैं, हम्म। बिकॉज आपने सिलेक्टर्स को सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम एक लेग स्पिनर के साथ जा रहे हैं। तो शादाब क्योंकि एक पैकेज है, जो साथ बैटिंग भी कर लेता है, फील्डर बड़ा ब्रिलियंट है, तो हम इसके साथ ज्यादा बेहतर फील करते हैं। और इब्रार जो कि मिस्ट्री का एलिमेंट कैरी करता है, तो हम दो लेग स्पिनर्स के बजाय मिस्ट्री को लेके जाना है। हालांकि उन्होंने कहा था कि उसामा मीर की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन क्योंकि हम नंबर रिस्ट्रिक्टेड है, 15 में जाना है, तो उसमें फिर हम दो ये वाले लेके जाएंगे। हम्म। तो ये मैसेज तो बड़ा क्लियर है। लेकिन उनकी फॉर्म कोई अब से तो नहीं, पिछले 2.5-3 साल से कंसर्निंग है। मुझे तो कोई उनका स्पेल याद ही नहीं है पिछले 2 साल में कि जो उनकी बॉलिंग के ऊपर आप मैच जीत गए हो, या उन्होंने कोई रन थ्रू कर दिया और टीम को। उनकी जो ज्यादातर विकेट्स हैं, अगर आप उनसे खुद से भी पूछें तो वो भी आपको कहेंगे कि वो आइडियल बॉलिंग पे विकेटें नहीं मिली हुई, वो रादर बैट्समैन मारते हुए आउट हुए। तो ये अब वो इतने एक्सपीरियंस हैं, 8-9 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है, कि ही नीड्स टू रेक्टिफाई। एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, एज फार एज मेरा ख्याल है कि उन्हें, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने लंबे मैचेस बहुत कम खेले, फर्स्ट क्लास को तरजीह नहीं दी, अपनी बॉलिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 2-3 सीजन खेल लेते तो वो एक डिफरेंट बॉलर होते। लेकिन ये उनकी अपनी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड की तो इससे लेके कोई पॉलिसी है नहीं। लेकिन बट साहब, वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं, कंकशन हो जाता है ना फिर। देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन अगर किसी भी प्लेयर ने प्लेयर बनना है तो वो लंबे फॉर्मेट को अच्छी तरह खेले बगैर वो कंप्लीट प्लेयर नहीं बन सकता। कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए तो वो नेचुरली एक अलग चीज है। 99.9% आप पूरे प्लेयर नहीं बनते जब तक आप लंबे तर्ज के क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब, थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से बात करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ चुका कि उनको हटाना गलत था या फिर लाना गलत था, लेकिन बाबर आजम की बात की जाए तो पावर्स तो उनके पास होती हैं डिसीजन मेकिंग की। लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि वो वापसी जब हुई उनकी, तो उनका थोड़ा सा रिवाइवल होना चाहिए था, लेकिन टेक्टिकली उनके डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो एट टाइम समझ नहीं आते। तो कब तक बाबर आजम एक ऐसे कप्तान बनेंगे जो कि हमें मुतासिर कर सकते हैं अपनी कप्तानी से, या मैच जितवा सकते हैं? देखिए, ऑन होल आपकी जो टीम है और उसकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो आपको स्ट्रेटेजिकली कोई बहुत क्लेवर नजर नहीं आते। वो कोई कह लें कि मौके पे चौका मारने वाले डिसीजन उनके नजर नहीं आते। टैक्टिकली अवेयर नहीं है इतने, दे फॉल शॉर्ट ऑफ आइडियाज व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट। अब कोच गैरी आ गए हैं, अजहर भाई हैं वहां पर, क्रिकेटर्स की ड्रेसिंग रूम में भरमार है, वहाब है वहां पर। तो देखते हैं कि इन लोगों की इंसर्शन के साथ कोई चेंजेस आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आई एम अ फर्म बिलीवर के लीडर्स आर बोर्न। यू कैन, ठीक है, दे कैन लर्न अलोंग द वे, बट यू कांट मेक एनीवन अ लीडर जो नहीं है, जो कुदरती तौर पे नहीं है ना। आप कहेंगे इसको हम बना लेंगे, तो आज तक नहीं कोई बना, ना बनता ऐसे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है उन लोगों का, कि जो एक विंडो ओपन रखना चाहते हैं सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ पीपल के लिए, कि यार वो सीख जाएगा। भाई, लीडर होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग इनिशियली लोगों को समझ ही नहीं आती, इसलिए वो लीडर होता है। वो उसके फैसले लोगों को बाद में जाके पता चलते हैं, और वो टीम से और ऑपोजिशन से आगे होता है। तो आई डोंट थिंक कि वी हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू लेट लीडरशिप डेवलप। हमारा तो हर पाथवे के अंदर जो छोटा मोटा कोच कहीं आगे लग जाता है, वो हर चीज डिक्टेट कर रहा होता है, इसको ओवर कराओ, इसको इस नंबर पे भेजो, इसको यहाँ से हटा दो। तो आप तो बच्चों में लीडरशिप का कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होने देते। टॉस के फैसले तक उन्हें बताते हैं कि टॉस जीत के ये करना है।
यू डू नॉट क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां पे लीडर जो है अपना नेचुरल कोर्स ले, तो फिर आप कहते हैं हमें कप्तान नहीं मिलते। आपकी हरकतें ही नहीं है कि कप्तान डेवलप किए जाए। ठीक हो गया। अच्छा, गैरी क्रिस्टन की आपने बात की, तो गैरी काफ़ी स्पेस देने वाले कोच हमें लगते हैं। इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जब वो कोच थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, तो उनके आने से भी कुछ फर्क पड़ेगा? क्या बाबर आजम को कुछ वो समझा सकते हैं? क्योंकि बाबर आजम जब फील्ड में होते हैं तो वो अपने ही फैसले करते हैं ज़्यादातर। वेल आई रियली विश कि वो कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके कैप्टनसी को लेकर, क्योंकि गैरी ने नहीं कोई इजाजत देनी। गैरी कम्स फ्रॉम एन एनवायरनमेंट, फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे लीडरशिप जो है वो अपने एक्सपीरियंस से नहीं जांची जाती। ये नहीं होता कि जिन्ना कोई सीनियर है तेन कप्तान बना दो। लीडरशिप को गेज किया जाता है उसकी एबिलिटीज से, एंड देन ही इज अलाउड टू लीड। रिमेंबर गैरी कर्शन अंडर खेले हैं ग्रैम स्मिथ के, जो अपने बड़ी जवानी में 23 साल में कप्तान बन गए थे और सारे सीनियर उनके अंडर खेल रहे थे। इसी तरह इंडिया का भी इन्वायरमेंट ऐसा है। उन्होंने धोनी को तब कप्तान बनाया था जब तेंदुलकर भी खेल रहे थे, गंगुली भी खेल रहे थे, द्रविड़ भी खेल रहे थे, अनिल कुंबले भी खेल रहे थे। तो लीडरशिप की क्वालिटीज जो है ना, उनका एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं है बाय एंड लार्ज। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं जी ये पुराना है, गैस बड़ा है, अगर कप्तान बना दो। दिस इज नॉट द वे। ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ा सा आपके कैरियर के ऊपर अगर नज़र डाली जाए, तो जिस तरह आपने कहा कि लीडर बना दिए जाते हैं, बस जो पुराना होता है उसको बना दिया जाता है। अगर आपकी वापसी की बात की जाए, बड़ी शानदार वापसी की, अगर आपके आखिरी कुछ मैचेस की बात की जाए, सेंट्रल पंजाब में आपने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दी, लेकिन फिर उस वक्त भी तो यही कल्चर था कि जो पसंद है वो आ जाएगा, जो नहीं पसंद है वो नहीं आएगा। मतलब यही चीज़ें तो चल रही हैं। ये तो स्टेटमेंट है, अब इसमें क्वेश्चन तो कोई है नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू से। ये तो अच्छा। सबके सामने है। हाँ हाँ। नहीं, मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरह आपने इतने रन्स बनाए, उसके बावजूद भी नहीं आए, तो इसी तरह डोमेस्टिक में बहुत सारे लोग रन्स बनाते हैं। इसी तरह आपकी कप्तानी की जिस तरह आपने बात की, तो कप्तान जो है बस सीनियर को बना दिया जाता है। देखिए, दो वजूहत होती हैं। एक है कि अगर आप वन डाउन या ओपनिंग बैट्समैन है, आपने 1000 स्कोर कर दिया और आगे बाबर आजम आपकी सीट पे खेल रहे हैं, तो आपको चांस तो नहीं मिलेगा। ये हमेशा होता है। एक विकेट कीपर है, वो डोमेस्टिक का बेस्ट विकेट कीपर हो जाए, आगे रिजवान कीपिंग कर रहा है, तो उसको मौका तो नहीं मिलेगा। और जब राशिद भाई और मोइन भाई खेलते थे, तो जो पीछे बहुत बहुत अच्छे कीपर थे, मौका नहीं मिलता था। तो जो पोजीशंस टीम के अंदर परफॉर्मिंग पोजीशंस, एस्टैब्लिश्ड पोजीशंस होती हैं, वहां पे खेलने वालों को डोमेस्टिक में ये डिसएडवांटेज जरूर रहता है। लेकिन उनको फिर एक्सपीरियंस देने के लिए और रेडी रखने के लिए ए टीम्स के टूर्स होते हैं। पाकिस्तान की जो सेकंड स्ट्रेंथ होती है, वो वर्ल्ड में ट्रेवल करती है और जगह जगह खेलती रहती है। हमने कोई बैकअप तैयार ही नहीं किया। हमारे कोई ए टीम के टूर ही नहीं होते। हमारा टूर आ जाके कभी 2 साल बाद हो तो वो बड़ी हद है जिम्बाब्वे का हो जाता है, या वो किसी ऐसी नेशन का होता है कि जिससे उल्टा उनको फायदा हो रहा होता है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा होता। और उनके साथ ऐसे लोग लगा दिए जाते हैं जो 5-6 मैचों की सीरीज में 3-3 कप्तान बदल देते हैं। उन्हें भी होता है कि सबको खुश कर दो। तो ये जो विजनरी आपको चाहिए ना, डेवलपमेंट लीडरशिप, क्रिकेट को डेवलप करने के लिए पाथवेज में, अनफॉर्चुनेटली आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। आपके पास ज्यादातर लोग वो हैं जो पहले का इंतजार करते हैं कि यार चेक आ गया, चलो छड्डो, जो हो रहा सी हो गया, हम हैं, पैसे आ रहे हैं, काम चल रहा है, बस दैट्स इट। तो जब इस तरह की सोच होगी, तो आप प्रोग्रेशन की तरफ तो ना सोचें, फिर आप डेवलपमेंट की तरफ तो ना सोचें, बस फिर आप वक्त गुजार रहे हैं। ठीक हो गया। सलमान भाई, आखिरी कुछ और सवाल बड़े आप। अरसे से जी यही हो रहा है। जी, सलमान भाई, आपका बड़ा कीमती वक्त है। आखिरी 1-2 सवाल रह गए। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि सलमान भट्ट क्या समझते हैं, पाकिस्तान की टीम आसानी से फाइनल 4 में क्वालिफाई कर जाएगी या फिर फाइनल खेलेगी? आई थिंक कि पाकिस्तान जो है एक आउट ऑफ देयर स्किन परफॉर्मेंस देगा, तो फिर ये ऑल द वे जाएगा। ठीक है, वरना जो नॉर्मली अगर हम देखें, जो हमारे पिछले 1.5-2 साल का रिकॉर्ड है, 2021 के बाद ही हम आयरलैंड वाली सीरीज है बायलैटरल जो हम जीते हैं। ठीक है, वरना हमने 2 साल में एक ट्रायंगुलर जीती थी पिछले वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के अंदर, वरना कोई बायलैटरल हमने नहीं जीती। तो आपकी रिसेंट हिस्ट्री और जिस तरह की अभी तक क्लैरिटी लैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कोई आउटराइट फेवरेट नहीं है। लेकिन देन पाकिस्तान इज अ टीम हु हैज दिस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि वो एकदम अचानक अच्छा भी खेलना शुरू हो जाते हैं, उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रेटेजिकली और स्ट्रक्चरली हम जो है ना बड़ी चीजें लैक कर रहे हैं। और आई थिंक हमारा पिछला फाइनल भी जो था, साउथ अफ्रीका उनसे हार गई। किसी साउथ अफ्रीका के एक मैच पे बारिश हो गई, वरना वो उन्होंने चले जाना था। बारिश के बाद वो हॉलैंड से हार गए, पाकिस्तान चला गया। तो हम हमेशा दूसरों के ऊपर से भी होके हमें आना पड़ता है, लक डिपेंडेंट भी बहुत होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में सर आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी है, इसका फ़ायदा उठाने के लिए, अब ये बहुत दूर है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या आप ये समझते हैं कि इंडिया इस दफ़ा आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान आएगा? और अगर वो नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या कुछ करना चाहिए? आई थिंक आना चाहिए उन्हें।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी ट्राई करेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तैयार रहना है कि वो दे विल ट्राई कि वो ना आए। और अगर वो नहीं आते तो फिर पाकिस्तान बोर्ड के इंटरेस्ट में बेस्ट क्या है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके लिए प्लान ए बी तैयार होना चाहिए। और बाकी ये है कि पाकिस्तान शुड ट्राई देयर बेस्ट, देयर इज नो रीजन व्हाई दे शुडंट कम। उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है कि जी जो भी उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव है, बट जब जो है बेसिकली पाकिस्तान को इकोनॉमिक हिट हो, इस वजह से ये उनका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है, वरना उनकी दूसरी गेमों की टीमें तो आती जाती हैं। तो सिर्फ एक क्रिकेट ही है ना, तो उससे इकोनॉमिक चीजें इंप्रूव होती हैं, तो वो नहीं चाहते कि हों। और मेरे ख्याल में तो यही डिसीजन है। बाकी दुनिया में इस टाइम बड़ा अनरेस्ट है, बड़ी जगहों पे जाती हैं उनकी टीमें, जहां पे और जगहों पे भी अनरेस्ट है, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं करते। तो मतलब कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान इस वजह से नहीं आ रहा कि माशी तौर पे पाकिस्तान को फायदा होगा। यस एग्जैक्टली, आप देखें ना कि वो चाइना में जाके खेलते रहे गेम्स वगैरह, तो चाइना से तो उनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी बॉर्डर पे। हम्म। तो आपको लगता है कि वजह सिर्फ वही है, वो इकोनॉमिक हिट है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि इनको हिट लगे, और उसका नैरेटिव उन्होंने वो क्रिएट किया हुआ है जो कि पॉलिटिकल है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, डिफरेंट इश्यूज़ पे से बात की। और सलमान भट्ट साहब ने बड़े मामलात पे खुल के बात की। अगर पाकिस्तान की फॉर्मेशन की बात की जाए, पाकिस्तान टीम की बात की जाए, ओपनिंग के हवाले से सलमान भट्ट साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि उस्मान को सेकंड चॉइस पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि फ़खर जमान एक ऐसे ओपनर हैं आपके पास जो कि आप उनको ओपनिंग की स्लॉट में वापस ला सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भट्ट साहब ने और भी बात की बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो टेक्टिकली मैंने सवाल किया कि वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन क्यों नहीं है, तो फिर भट्ट साहब ने कहा कि बेसिकली कप्तान बाय बर्थ होता है, बाय बॉर्न कप्तान होता है, आप किसी कप्तान को बना नहीं सकते। और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि अभी 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया और कोई बड़ा टाइटल अपने नाम नहीं किया। हाँ, कुदरत के निज़ाम के तहत वो सेमीफाइनल ज़रूर खेले, कुदरत के निज़ाम के तहत वो फाइनल ज़रूर खेले, कुदरत का निज़ाम ही चलता रहा तो बाबर आजम चलते रहे। क्योंकि जिस तरह की उनकी कप्तानी है, बाज़-औक़ात इस तरह लगता है कि बड़े इर्रेशनल किस्म के वो डिसीजन करते हैं, या टाइम्स जहाँ पे एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करवा रहा होता है, वहाँ से उसको हटा के अपने किसी जानने वाले को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे आके वो मार खाता है, इसी तरह मार जाते हैं। जिस तरह एशिया कप की बात की जाए, तो एशिया कप में भी आपको याद होगा बाबर आजम ने जब श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेला था, तो हम बिल्कुल मैच जीत रहे थे, लेकिन 7वें से लेकर 15वें ओवर तक, जहाँ पे शादाब खान ने और मोहम्मद नवाज ने अपने कोटे के ओवर करवाने थे, वहाँ पे आके हमने मैच लूज़ किया। फिर इंडिया का वो मैच तो आपको याद होगा, जहाँ पे बाबर आजम जो है वो हारिस रऊफ़ को लेके आए, उनको वो छक्का लगा हारिस कोहली की जानिब से, और उसके बाद हम मैच हार गए। सो ये बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा इंडिया के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इंडिया को पाकिस्तान में ज़रूर आना चाहिए, और वो इस वजह से नहीं आ रहे कि मुआशी हिट है, इकनॉमिकली वो पाकिस्तान को साउंड नहीं देखना चाहते। बाकी उनकी टीम्स आती हैं, लेकिन इंडिया नहीं आती। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।